कहते हैं जी कि अगर औरत जो है ना सच्ची मोहब्बत कर ले तो वो एक माँ की तरह परवाह करने लगती है। बात थोड़ी सी फ़नी है मगर हकीकत ऐसे ही है। और ये मेरी कोई बात नहीं है, ये मैंने बस कहीं से पढ़ी थी, सुनी थी। तो मुझे लगा कि किसी हद तक बात में ना सच्चाई है, दम है इस बात में। और जनाब यहाँ पे हम बेसिकली जा रहे हैं काफ़ी टाइम के बाद, कोई 2 ढाई माह के बाद हम जो है वो जा रहे हैं सबसे मिलने वगैरह, अपनी मैं मदर की तरफ, इन लाज की तरफ और बहनों की तरफ भी। तो कुछ काम वगैरह भी थे, तो फिर हमने सोचा कि चले हम निकलते हैं। और यहाँ पे ना हम मोटरवे पे रुके हुए थे और यहाँ पे बच्चों को ना ये हैन जो थी ना वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। तो जितनी देर हम वहाँ पे रुके रहे ना तो बच्चों ने ना बहुत जो है ना इन मुर्गों की जान पे जो है ना जुल्म किया वो बेचारे डरते थे और ये मेरे बच्चों को बहुत दिल चाह रहा था मेरे बच्चों का कि वो इनको टच करें तो किसी तरह खेलें और इस तरह। तो जितना टाइम हम वहाँ पे बैठे रहे, चाय पीते रहे, बच्चे जो है ना वो बस इन मुर्गों के आसपास ही रहे। तो मेरी बेटी भी और बेटा भी, तो जी इनके लिए तो एक्साइटमेंट लेवल बस यही था इनकी, जो इस टाइम इस मोमेंट्स में बस उनके लिए जो है ना अट्रैक्शन जो थी ना बस ये मुर्गे ही थे। और मौसम ठंड है, ठंड हो चुकी है अब तो बाकायदा तौर पर मैंने भी अच्छी सी शॉल वगैरह जो है ना वो रैप कर ली है। तो और जी मैं आपको बताऊं कि जो जब भी सफ़र पे निकलें, घर से निकलें तो फिर ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि जो है ना अपना टाइम बहुत अच्छा स्पेंड करने की कोशिश करनी चाहिए। आल्दो कि हम जब ये ट्रैवल पे निकले हैं तो हमारा जस्ट कोई 1.5 घंटे की ड्राइव थी, 1.5 आवर, बस इतनी ही ड्राइव थी। मगर उसमें भी जो है हम यहाँ पे रुक गए, चाय वगैरह पी, बच्चों ने भी टाइम को इंजॉय किया। तो जो है ना इस तरह की चीज़ें ज़रा करते रहना चाहिए। ज़रा जो लाइफ है ना थोड़ी सी आसान लगने लग जाती है और अच्छी भी लगने लग जाती है। और जी चाय कॉफ़ी वगैरह जब आप अपनी एक फेवरेट कंपनी में पीते हैं तो आप हर टाइम को फिर इंजॉय करते हैं। चाय यहाँ की बहुत अच्छी थी और साथ में जी बच्चों ने कुछ हल्के फुल्के स्नैक्स लिए और साथ में इनको हाजत हो चुकी है बच्चों के जो छोटे छोटे मसले हैं ट्रैवलिंग में, इनको यूरिन वगैरह जो बहुत जल्दी आ जाता है, तो यहाँ पे जी अब इनके मसले जो है ना वो भी सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं। क्योंकि मसला जो है ना जब तक उसका हल आप नहीं निकालेंगे ना तो तब तक जो है ना वो मसला आपके लिए बहुत परेशानी बना रहेगा। तो यहाँ पे भी हम चाय कॉफ़ी पी के जब निकल आए वहाँ से तो जी फिर इन्होंने कहा कि जी इनको तो बहुत सख्त वॉशरूम आ गया है बच्चों को। फिर हमने कहा कि मसले का हल पहले लगा लें, फिर जो है ना आगे सफ़र का आगाज़ करें। और यहाँ पे जी सबसे पहले हम इनके डैड के ऑफिस आए हैं। तो मैं आपको बता रही थी ना कि मेरे हस्बैंड वैसे लॉयर हैं, तो जो वो बिज़नेस करते हैं वो ये है कि इनका पेट्रोल पंप है जिसको वो रन करते हैं। तो ये उनका साइड बिज़नेस है माशाल्लाह। और यहाँ पे बच्चे जो है ना साथ जी पूरी वॉन्डरिंग कर रहे हैं, इर्द गिर्द पूरा जायज़ा ले रहे हैं। तो जी यहाँ पे जी नेक्स्ट डे हो चुका है और आज के दिन मैंने बहुत सारे जो हैं वो काम जो है वो मैं आज के दिन करने निकली हूँ। यहाँ पे मैं अपने इन लाज से निकल रही हूँ और जहाँ जहाँ आज मैं जा रही हूँ, जो जो काम करने में जा रही है ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सुबह हमने ना बस मैंने चाय का कप पिया, तो बच्चों ने तो कुछ भी खाया पिया नहीं था क्योंकि बच्चे तो सुबह सुबह बिल्कुल भी खाते पीते नहीं हैं। तो फिर ये कि मैंने सिर्फ चाय पी। तो फिर मैंने कहा कि दिन बहुत छोटे हैं, मगरिब वैसे ही जल्दी हो जाती है, तो जितना जल्दी हो सकता है मैं निकलूँ और अपने सारे जो काम हैं उनको निपटाऊँ। मैंने बेसिकली अपनी सिस्टर की तरफ भी जाना था, मैंने थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी थी, मैंने अपनी मदर की तरफ भी जाना था। तो जनाब इस तरह के काम थे। बल्कि मैंने टेलर की तरफ भी जाना था, कुछ कपड़े मैंने देने थे, उससे रिलेटेड फिर मैंने कुछ लेसेस भी लेनी थी। तो और भी बल्कि काम है, इस वीडियो में आप देखेंगे। तो जी यहाँ पे मैं सबसे पहले सफ़ायर पे आ चुकी हूँ और यहाँ से मैंने बेसिकली एक ड्रेस जो है ना वो बाय किया था
और वो अब मैं नेक्स्ट जब अपनी ड्रेसेस की वीडियो कोई बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी भी। तो मैंने गरम ड्रेस लिया था और ब्लू कलर में लिया था। आपको पता है कि ब्लू कलर जो है ना मैं बहुत पहनती हूँ, ब्लैक और ब्लू बहुत पहनती हूँ। मेरे बच्चों के भी अनकॉन्शियसली बहुत सारे मैं ब्लू जो है ना काफ़ी बना देती हूँ बच्चों के भी ना। तो जी यहाँ पे हम जी क्लॉक टावर के साइड से गुजर रहे हैं और यहाँ पे अब मैं जा रही हूँ टेलर पे। और जी टेलर को भी मैंने ड्रेसेस दे दिए थे और मेरा बेटा जो है ना वो इतना रोया, सिर्फ ये कि वो मेरे सामने ही कार्ड में था मगर वो इतना रोया, बहुत ही रोया। तो फिर जी यहाँ पे माँ बेटे का ज़रा प्यार मोहब्बत चल रहा है। तो जी यहाँ पे अब हम कुछ जो है बर्तन भी ले रहे हैं। माशाल्लाह आपको पता है जो हाउस वाइफ्स होती हैं, बल्कि सभी लेडीज़ जो होती हैं, उनको फिर होता है कि जो चीज़ें मिसिंग हो, जो चीज़ें टूट जाएं, ये किचन का तो साथ साथ काम चलता रहता है ना जब तक आखिरी सांस है औरत की। घर की चीज़ें जो है वो फिर माशाल्लाह देखती रहती है कौन सी मिसिंग है, कौन सी आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक टी सेट लिया था तो वो मैं आपको दिखाऊंगी भी वीडियो में, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो जी मुंह मीठा आप भी कर लें। और मोहम्मद अली जो है ना माशाल्लाह यहाँ पे मुंह मीठा अपना कर रहा है। आप भी वैसे कर सकते हैं, बगैर वजह के भी मुंह मीठा कर सकते हैं, वजह ढूंढनी ज़रूरी नहीं है। तो ये भी बगैर वजह के ही जी मुंह मीठा हो रहा है। तो वहाँ पे भी हम एक अपने बहुत अजीज़ की तरफ बैठे हुए थे। तो यहाँ पे हम दोबारा अपने एक और अजीज़ यानी कि अपने नानके आ चुके हैं बच्चे। तो बच्चे जो हैं अब खेल वगैरह रहे हैं और जो है बच्चों का जो अपना एक टाइम होता है कज़न्स का वो चल रहा है। तो और मोहम्मद अली जो है ना उसने अच्छी खासी जो है ना वो पुट लगाने के चक्करों में है। इसने मुझे जो है ना 2-3 दफ़ा इतनी ज़ोर से ये मारा था। और यहाँ पे बच्चे जो है ना इनका जी कलरिंग का कंपटीशन चल रहा है, क्योंकि बच्चों को बिज़ी रखने के लिए ज़रूरी है कि उनको कोई ना कोई जो है ना वो पॉजिटिव कोई ना कोई इस तरह की प्रोडक्टिव जो है ना एक्टिविटी दें। तो यहाँ पे इनका जो सबसे बड़ा कज़न फाइक है उसने जो है ना इनको प्रिंट्स निकाल के दिए, तो फिर जो बच्चे हैं ना उसमें इंगेज हुए हैं। और जी बाबा की एंट्री हो चुकी है क्योंकि बाबा अब हमें पिक करने आए थे। तो फिर हमने अब लाहौर के लिए वापस निकलना था। तो बाबा को देख के जी बहुत ज़्यादा और जी बाबा को बहुत ही पुरजोश तरीके से जो है ना बच्चे मिल रहे हैं। और ये साथ मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। और यहाँ पे फिर हमने खाना मैंने खा लिया हुआ था। तो उसके बाद अब हम चाय जो है मैं हम सब इकट्ठे पीने लगे हैं। चाय के साथ जो हल्के फुल्के स्नैक्स हैं वो चल रहे हैं। तो फ़ातिमा जो है ना यहाँ पे भी अपनी ड्यूटी पे है। चाय जो है ना इसी ने बनाई थी क्योंकि इसको ज़रा हमारे टेस्ट का पता है। बल्कि मेरी अब किसी फ्रेंड की तरफ भी ये जाए तो फिर वहाँ पे भी ना ये चाय बना लेती है ना, किसको ज़रा टेस्ट का अंदाज़ा होता है, पता होता है ना। तो जी यहाँ पे भी जो है ना अब ये चाय बना के लाई है। और चलिए जी यहाँ पे मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप बताएं कि आप जो है ना जो चाय लवर्स हैं वो कितने कप चाय के पीते हैं। मैं आपको अपना बताऊं तो मैं जो है ना पहले 3 कप पीती थी, जो मेरे एवरेज कप होते थे। कभी कभी 4 कप भी हो जाते थे, मगर अब जो है ना मैंने खुद पे बहुत कंट्रोल किया। मैं सिर्फ 2 कप पीती हूँ। एक मैं इवनिंग की चाय लेती हूँ, एक मैं मॉर्निंग में लेती हूँ, क्योंकि मेरी ना नींद उसके साथ बहुत डिस्टर्ब मुझे फ़ील होती थी कि जब मैं 3-4 कप पी लूँ तो मुझे महसूस होता था कि मेरी नींद जो है ना वो कोई इतनी अच्छी नहीं है उस वजह से। तो जैसे ही मैं चाय कम करती हूँ तो मेरा जो है ना वो नींद पे उसका इफ़ेक्ट अच्छा होता है। और दूसरा मैं ये करती हूँ कि मगरिब के बाद जो है ना फिर मैं चाय नहीं लेती। तो इवनिंग टी जो है मैं फिर कोशिश करती हूँ कि असर और मगरिब के बीच में ले लूँ। तो उससे ये होता है कि मेरी कोशिश होती है कि जो रात की नींद है ना वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। और सब पे ना अपना अपना एक इफ़ेक्ट होता है। हालांकि मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत ही चाय पीते हैं। उनके जो एवरेज कप है ना चाय के वो 5 है, 5 से 6 भी हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा भी उनकी हो जाती है। मगर ये है कि मैंने चाय अच्छी तो बहुत लगती है, मगर ये है कि मैंने अब जो है ना अपने लिए रूल सेट किया कि मैं सिर्फ 2 कप चाय पीती हूँ। वैसे कहीं जाना हो तो ज़्यादा भी हो जाते हैं, चाय के कप 3-4 भी हो जाते हैं। तो जी चाय पे भी काफ़ी मैंने रोशनी डाल दी है। अब यहाँ पे हम वापस आ गए हैं, रावी टोल प्लाज़ा से हम गुज़र रहे हैं। तो फाइनली पूरा एक दिन जो है ना वो स्पेंड करने के बाद हम अब जी घर वापस आ रहे हैं। और ये अब साथ में कुछ ग्रॉसरी भी थी। ये मेरा टी सेट है जो मैंने लिया था, जो कि मैं आपको कमिंग किसी वीडियो में दिखाऊंगी कि इसमें क्या 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 कुछ है, कितने का लिया था, सारा मैं आपको बताऊंगी। तो जी यहाँ पे अब ग्रॉसरी और चीज़ें जो हैं वो मैनेज हो रही हैं। तो मेरा दिल था कि सब कुछ मैनेज करके फिर एक ही दफ़ा मैं सोना। और ये रूटीन के जो बच्चों के होती हैं
चीज़ें ग्रॉसरी की ये वो हैं। और जो ऑयल और घी है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारे घर में ना जो एवरेज ऑयल चलता इस्तेमाल होता है ना सिर्फ 3 kg ऑयल इस्तेमाल होता है कुकिंग ऑयल, और 1 kg जो है ना वो डालडा घी जो है वो इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा क्योंकि ज़्यादा जो मैं इस्तेमाल करती हूँ पर्सनली वो मैं देसी घी इस्तेमाल करती हूँ, तो इसके अलावा जो दूसरे वाले ऑयल्स हैं वो भी साथ साथ चल रहे होते हैं, तो इसलिए हमारा बहुत मुनासिब सा बाकी घरों की निस्बत जो है ना हमारा ऑयल घी जो है ना बहुत मुनासिब इस्तेमाल होता है। और ये जी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, मसलन जिसमें एक आपने देखा ना जिसको हम हमारी ज़ुबान में दोरी डंडा कहते हैं, लोहे का जो आपने देखा है ये भी मैंने लिया था। कुछ मैंने कप लिए थे, कुछ ये ग्रॉसरी और वेजिटेबल सारी चीज़ें मिक्स ही हैं, लेकिन ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने ख़रीदी थी और जो मैंने बर्तन की शॉप से भी ख़रीदी थी, लेकिन ये साथ अभी जो है ना वो ग्रॉसरी चल रही है। और जनाब वेजिटेबल्स में जो रूटीन की वेजिटेबल्स होती हैं वो चल रही हैं। तो ये वैसे मेरा अब तक का जो व्लॉग है ये आपने देखा है, और अब तो काफ़ी ज़्यादा जो है आप लोगों को भी मेरी लाइफ का अंदाज़ा हो गया है और मुझे भी अपनी लाइफ शेयर करके बहुत अच्छा महसूस होता है। ये जी मैंने कढ़ाई ली थी एक, और जितना को हमारे घर में खाना बनता है नॉर्मल रूटीन में मैंने उस हिसाब से ये कढ़ाई ली थी। तो ये जी अम्मा ने साथ में खाना पैक भी कर दिया था जिसमें कि ये चाइनीज़ राइस थे और मीठा था जिसमें दूध का गजरेला जो होता है नॉर्मल घरों में जो बनता है ये वो है, और इसके अलावा चिकन का सालन था जो कि उन्होंने साथ पैक कर दिया था कि बच्चे जो हैं बच्चों को भूख लग सकती है जाके एकदम बच्चा कोई कहे कि क्या खाना है तो फिर हो तो सही ना पास। और जी टी मग जो है वो भी आपने देख लिया, ये मैंने बाई किया था वही बर्तन वाली शॉप से। तो जनाब टाइम देखें कि यहाँ पे ये हो चुका है और मैं भी अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।